आपको सुनाने के लिए, इसलिए हम बोलते हैं। और परमेश्वर का वो मैंने विश्वास से बोल दिया। बाइबल बताते हैं, प्रार्थना करने बाइबल बताते हैं कि विश्वास से बोल दो लग रहा, लेकिन बोला हुआ शब्द कभी भी हो सकता है। यह आशीर्वाद परमेश्वर की ओर से आती है, और यह आशीर्वाद जब आपको लग जाता है ना, जब ये आशीष आपके ऊपर चल जाता है ना, तब समझ में आता है कि अरे परमेश्वर के दास तो बोले थे मेरे लिए, हमारे लिए बोले थे कि हो जाएगा, और देखो मैंने रिसीव किया और ये विश्वास किया, देखो हमारा काम बन गया, हमारा काम ये हो गया। क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि परमेश्वर इतनी बड़ी बड़ी काम करेंगे, इतनी बड़ी आशीष देंगे। 3 व्यक्ति का गवाही सुनी है ना। एक गवाही था कि 10 साल के बाद प्रेग्नेंट हुई। दूसरी गवाही एक और बहन के भी गवाही था, बड़ा बहुत बड़ा। वो भी बहन बोली कि बहुत दिन से बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने आशीष दी बच्चे की। एक और बहन बोली कि हम एकदम परेशान हो गए थे, हमें कहीं पड़ी कि कुछ नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा किए और यहाँ पे हमें आशीष मिला। 3 व्यक्ति का खड़ा किए पिताजी, और ऐसे गवाही तो हजारों को बना। परमेश्वर ने बताते हैं लोगों को, परमेश्वर आपको आशीष देते हैं इसलिए क्योंकि परमेश्वर का बेटा है, बेटी है ना। इसलिए परमेश्वर इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। अभी आप हाथ जब मिलाएं तो परमेश्वर खुश हो गए हैं कि परमेश्वर के दास ने बोले कि धीरज रखना है, क्योंकि विश्वास प्रकट होती है। विश्वास के द्वारा, विश्वास के खराब करने वाला शैतान आता है आपको बीच में, और वो आपको आशीष को खराब कर देते हैं। क्योंकि पढ़ने वाला रहता है, आपको परमेश्वर की ओर से आने वाला रहता है, लेकिन वो शैतान किसी न किसी द्वारा लड़वा कर, वो किसी न किसी से झगड़ा करवा कर आपको परमेश्वर से अलग करवा देता है। आप देख सकते हैं यीशु मसीह का 3 परीक्षा हुआ है ना। यीशु मसीह का भी शैतान ने 3 परीक्षा लिया, लेकिन जब 3 परीक्षा लिया जीत गए, शैतान हार गया। क्योंकि यीशु मसीह के भी शैतान सोचा किससे परीक्षा लिए कि किसका पुत्र है, कैसे परीक्षा लिए। शैतान बहुत चतुर होती है, आपका उसी तरीका से परीक्षा लेकर आपको अलग करवा देता। आपको पता नहीं चलता है कि हमारा घर में क्या हो रहा है, हमारा बिजनेस में। जब आपको परिवार में से आएगा, आपको बिजनेस पर अटैक करेगा, आपको बिजनेस को धीरा कर देगा, आपका कमाई उन्नति प्राप्ति रोक देगा। क्योंकि वचन में लिखा कि परमेश्वर जिनको उन्नति प्राप्ति खोना चाहते हैं उसको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, और चाह कर भी नहीं रोकेगा। कहा जाता है कि जो बोएगा वो काटेगा, जो मांगेगा उसके दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे खोल दिया जाएगा। अगर जो आप मांग रहे हैं, परमेश्वर मांग के जा रहे हैं, कभी ये कह के मत जाना कि परमेश्वर हमें नहीं दिए, परमेश्वर हमें आशीष नहीं दिए, हमें परमेश्वर नहीं मिले। परमेश्वर मिले कहाँ? परमेश्वर आत्मा में है, परमेश्वर आपको आत्मा में। और परमेश्वर से जब सच्चा दिल से मांगे ना, आप कहीं पे भी रहे,